आयुब का 1:21 में क्या लिखा है, एक बात हम पढ़ देंगे। आयुब 1:21 में क्या लिखा है, किसी को मिला तो जल्दी पढ़िएगा। 21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। हम पैदा जब हुए सोना चांदी लेके आए, कपड़े पहन के ना हम पैदा हुए, नंगा हम पैदा हुए। हम जाएंगे एक दिन ऐसे ही, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। बहुत लोग ऐसा दिन रात मेहनत करते, प्रभु के लिए भी टाइम नहीं मिल देते हैं, प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं रहता, कलेश जाने के लिए टाइम नहीं रहता, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता, प्रभु से बात करने के लिए टाइम नहीं रहता, दिन रात मेहनत करते। हम आए नंगा जाएंगे नंगा, आए खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ, कुछ नहीं है। ये सारा दुनिया में बना हुआ चीज दुनिया में रह जाएगा। जो आत्मा ने प्रभु जीवन ने दिया वो जीवन लौट के चले जाएगा। हालेलुया। जब आप और मैं यीशु में चलेंगे, पाप से दूर रहेंगे, पवित्र होकर जीवन बिताएंगे, तब यीशु को जान के बपतिस्मा लेके वचन पढ़ के कोई स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि मैं बपतिस्मा लेने से मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। बहुत लोग बोलेंगे मैं प्रभु को अपनाने से स्वर्ग चले जाऊंगा। बहुत लोग बोलेंगे मैं प्रभु का सेवा करने से मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। ये प्रभु का काम हम करें, प्रभु को ग्रहण किए हैं। हमारा शरीर में जीवन में पाप रहेगा, उस पाप को लेके क्या हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं? मन को परिवर्तन करना है। क्या? मन को परिवर्तन करना है। मत्ती 3:2 में लिखा है, और हम पढ़ देंगे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराना है। बपतिस्मा लेने से कोई स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते हैं। हम क्या बोल के बपतिस्मा लेते हैं? मैं जन्म से आज तक जो जो पाप किया, दोबारा मैं वो पाप नहीं करूंगा, क्योंकि उसी पापों के लिए तूने मेरे लिए इस धरती पे आया और अपना जीवन दे दिया। मैं वादा करता हूं दोबारा वो पाप नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए, मेरे उद्धारकर्ता के लिए जीऊंगा करके हम क्या कर रहे हैं? एक मन फिरा के बपतिस्मा ले रहे हैं। बाद में क्या हो रहा है? क्या मन फिराना, संसारी वाला मन फिर जा रहा है सबको। हालेलुया। संसारी वाला मन, चलो ये करो वो करो, ये सुनो वो सुनो। हम अपना आत्मा को शैतान के हाथों में दे दे रहे और भेज जा रहे हैं। आपको ये बात समझ में? यहां पे साफ साफ लिखा है 2 में, मत्ती 3:2 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आज नहीं तो कल मरने वाले। हमारे जीवन में जो मन फिराना है, परिवर्तन होना है, उसको करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। 2 डाकू थे यीशु के साथ जब यीशु मर रहा था। एक डाकू ने क्या किया? कितना गलती किया, इसलिए उसको सजा मिला करके। एक डाकू क्या बोल रहा था? ऐसा मत बोलो, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसको कहा यीशु को कि आपके राज्य में जाऊंगे तो मुझे याद करो करके। तो यीशु को कहता है कि तू आज मेरे साथ तो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो मन फिराया है। वो अगर हम मन फिरा रहे, बपतिस्मा ले रहे, दोबारा पाप नहीं करना। अगर आप किसी को गंदी नजर भी देख रहे हो, गलत भी सोच रहे हो, बुराई भी कर रहे हो, आप आदतों में है या सिगरेट गुटखा खैनी व्यभिचार दारू जो भी हो, कोई स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि पास्टर बनने से मुझे टिकट मिल जाएगा। कहीं का टिकट? सिनेमा टिकट? बताइएगा। सिनेमा टिकट पास्टर भी नहीं जाने वाले। जब तक कि आप शुद्ध नहीं हो जाओगे, पापों को नहीं छोड़ोगे, पास्टर तो क्या विश्वासी कोई भविष्य वक्ता भी नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। कौन? यूदा को भी नहीं मौका नहीं मिला था, लेकिन नहीं मिला उसको जाने के लिए। हालेलुया। यूदा को मौका दिया गया था, लेकिन वो अपने हाथों से गवा दिया। वो 12 चेले में से एक चेले। आप और मैं कुछ भी नहीं हूं। हाँ। तो हम लोग अपना बुद्धि ज्ञान ना चलाए, प्रभु का वचनों में चले, ताकि प्रभु हमको आशीष दे। चलो हम फिर से वही एफिसिया 6:13 में फिर से हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम
बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आज हम स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास हथियार जो प्रभु ने दिया उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, कलेश नहीं आ रहे, अपना मन नहीं फिरा रहे, पापों को नहीं छोड़ रहे, आदतों को नहीं छोड़ रहे, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहां आप और मैं स्थिर रह सकेंगे? बताइएगा। अगर स्थिर रहना है तो उसका वचनों को पालन करना है, नहीं तो कोई भी इस दुनिया में स्थिर नहीं रह सकेंगे। चलिए हम दूसरा लूका उसका 12 अध्याय 52 और 52 और 53, लूका उसका 12 अध्याय। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। सुन लिया आप लोग क्या लिखा है? किसे पढ़े हम? क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, हाँ, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। ये हो रहा है कि नहीं घर में? बताइएगा। तो प्रभु झूठ बोल रहा है, सही बता रहा है? बताइएगा। एक घर में 5 लोग हैं तो 2 तीनों के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे या 3 2 के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। सास बहू का चलता है, आज सिनेमा सीरियल भी आ गया है सास बहू का। पहले ही 2024 साल पहले यीशु मसीह ने कह दिया। ये सबको कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? नहीं, भाई 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 कर रहा है और बहन कर रहा है कि नहीं? हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरा भाई बहुत गंदा है, मेरे भाई बहुत प्यार नहीं कर रहा है, मेरे बहन जो है बहुत गंदा है, मेरे बहन प्यार नहीं कर रहा है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हम। इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि आपसे एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 में से और 2 3 में से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटे से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेंगे। क्योंकि हम प्रभु के बेटे बेटी है, इसलिए हमको लड़ाई करके प्रभु से दूर करने के लिए शैतान का ये चाल है। हालेलुया। आज क्यों भाई भाई एक जगह में रह नहीं पा रहे हैं, बहन लोग एक जगह में रह नहीं, मुंह फुला देते, जैसे घर में आते भाई एक कोने में, वो दूसरा भाई कोने में, एक बहन कोने में और दूसरा बहन एक कोने में रहते। क्यों? जैसे ही पति पत्नी काम से आते हैं, पति जो है कोने में, पत्नी जो है कोने में। क्यों? ये मुंह जो फुला फुली होता है, कहां से होता है? ये शैतान करता है कि आप और मैं चैन से नहीं रहना, शांति से नहीं रहना, प्रभु का वचनों से नहीं रहना, प्रभु से नहीं रहना, ऐसा आज करवाता है। आजकल बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा सास और बहू का सीरियल देखते हैं। ये सीरियल देखो, अच्छा लगेगा आपको। हालेलुया। ये सीरियल अच्छा देखो। कहाँ? ये लिखा है पवित्र वचन में। आपको सीरियल देखने से आपको फायदा नहीं मिलेगा, इस वचन को पढ़ो, आपको फायदा मिलेगा, आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, आप शैतान का चालाकी से उद्धार पाएंगे। आपको सीरियल से उद्धार नहीं मिलने वाला, या किसी सास बहू का पिक्चर से आपको उद्धार नहीं मिलने वाला, परमेश्वर का वचन से आपको और मुझे उद्धार मिलने वाला। आज अपने ही घर में ये सारा चीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान, एग्जाम्पल, एक घर में कितने लिखा है? 5। चलो 5 में से 2 लोग, एक क्या कर रहा है? एक टीवी देख रहा है, एक क्या कर रहा है? एक नशा कर रहा है। 3 लोग शांति से रह पाएंगे? बताइएगा। नहीं। या किसी को झगड़ा करने का मन है, गुस्सा आता है, या कि वो किसी का बात ही नहीं सुनता है, वो जिद्दी है, या कोई दारू पी रहा है, या कोई खैनी कर रहा है, उस घर में कुछ शांति मिलेगा? क्योंकि उसका दुर्बलता के लिए तीनों को भी शैतान शांति से रहने के लिए नहीं देगा। इसीलिए हर घर में आज सब होता है। आज घर में 5 है तो 2 कलेसिया को आते, 3 नहीं आते। कहीं एक पार्क में, कहीं एक दारू के अड्डे में, कहीं एक जो चिकन पकौड़ा लेके, दारू का बोतल लेके घर में बैठ जाता है। हालेलुया। है कि नहीं? तू जाके हमारे घर में लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करके आ। वो नहीं आएगा। पत्नी को भेजेंगे, बच्चे को भेजेंगे, वो नहीं आएंगे।
हालेलुया। एक परिवार है, उस परिवार में एक भाई गुजर गया है। एक भाई गुजर जाने के बाद वो मसीह में था, कुछ फायदा ही नहीं, और उस परिवार को उतना तंग करता है वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसका आत्मा को ग्रहण नहीं किया, उसका विचार के लिए उसको छोड़ दिया उसको। मैंने पूछा, भाई तू क्यों नहीं गया स्वर्ग? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि ठहर जाओ। आज भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह मौका दे रहे हैं कि अपने आप को सुधार लो, परिवर्तन हो जाओ। मसीह को जानने से, अपनाने से आप और मैं स्वर्ग नहीं जाने वाले। पापों को, गुनाहों को जब छोड़ेंगे, वचनों से चलेंगे, पवित्र होकर जीवन बिताएंगे, तब उस पवित्र स्थान में आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूं। इस दुनिया में कोई प्रभु को जानने के बाद स्वर्ग नहीं जाने वाले, जब तक कि आप इस पवित्र वचन से नहीं चलेंगे। पवित्र वचन अपना हृदय में, जीवन में सजा के आप नहीं चलोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे, आप नहीं जा सकते। क्योंकि वचन ही ईश्वर है, ईश्वर ही वचन है। हम लोगों को क्यों ये दिया? इस वचन पढ़ के उसके हिसाब से चलने के लिए, जीने के लिए प्रभु ने दे के गया है। ये लेके कहीं अलमीरा में, कहीं कबड़ में, कहीं एक कोने में रखने के लिए प्रभु हमको नहीं दिया है। एक स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले इंसान डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियरिंग बनने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? वो इस दुनिया के लिए है। कितना साल, 40, 50, 60 साल, आंख में नींद भी आते रहती, उन लोग पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। थोड़ा इसको भी मेहनत कर लो आत्मिक जीवन के लिए। वो तो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए भी थोड़ा 1 घंटा मेहनत करो, लेकिन इसके लिए कोई मेहनत नहीं करते आजकल। इसलिए प्रभु का वचन किसी को याद नहीं रहता है, और लोग अपने हाथों से जीवन से गलत करते रहते हैं, गलत करते रहते हैं। जब योदा ही गलत कर लिया, आप और मैं कुछ भी नहीं। दावीद हूं, गलत कर लिया, आप और मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो हम लोगों को अपना जो दुर्बलता है, अपना जो आदत है, उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम कोई भी प्रभु का आशीर्वाद नहीं पाएंगे। आज बहुत लोगों का परिवार में, जीवन में आशीर्वाद क्यों नहीं आता है? शांति में क्यों नहीं रह पा रहे हैं? आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि प्रभु का वचनों का विरुद्ध उन लोग जीते हैं, चलते हैं।